हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हाल ही में एक बर्निंग इशू कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आने से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अब आपके लिए डेली मैं एक छोटा छोटा जो शॉर्ट्स टाइप का या वीडियो टाइप का रहता है 2 से 4 मिनट का 5 मिनट का, वो एक टॉपिक में कवर करने वाला हूँ जो एकदम रैंडमली आपको मिलने वाला है, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित भी रहेगा। आइए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कहां बन रहा है दुनिया का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र। यह आपके एग्जाम में प्रश्न भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का एक महाराजगंज जिला है जिसमें कहा गया है कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध, जो एशियाई राजा गिद्ध हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अगर बात करें उनका पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाने की बात की गई है। तो ये प्रजनन केंद्र आपका बन रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज आती है मेरे प्यारे दोस्त कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। इसका नाम रखा जाएगा जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, या जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र इसका नाम रखा जाएगा, जिसे बेसिकली कहा गया है कि विशेष रूप से एशियाई राजा गिद्ध के संरक्षण के लिए बनाया गया है और डिजाइन किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार अगर माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्द ही इसका क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, इनॉग्रेशन या उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप देख पा रहे हो ये बहुत ही अलग अलग प्रजाति के जो गिद्ध हैं वो यहाँ पर प्रजनित किए जाएंगे या उनका प्रजनन किया जाएगा। यह संरक्षण केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग में लगभग 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से इसे बनाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार इसमें करीब 15 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इनमें गिद्धों के लिए कई प्रकार की एवरी बनाई गई हैं, जैसे होल्डिंग और ब्रीडिंग एवरी बनाई गई है, रिकवरी और हॉस्पिटल बनाए गए हैं, किशोरों के लिए नर्सरी एवरी बनाई गई है और बहुत कुछ चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं जो गिद्धों के संरक्षण के लिए उपयोगी हैं। एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी बनाया गया है जहां पर गिद्धों के भोजन से लेकर के उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, तैयार किए गए भोजन में देखा जाएगा क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इसके बाद उन्हें 100% नहीं कहते हैं कि पूर्ण रूप से जब वो सेटिस्फाई होंगे तब उन्हें वो भोजन दिया जाएगा। कौन? जो यहाँ पे पूरी एक केंद्र कह सकते हो या प्रसंस्करण केंद्र के जो लोग होंगे। कहते हैं परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम रूप से अंडों को पालने के लिए एक ऊष्मायान केंद्र भी बनाया गया है। मतलब जो अंडे हैं उनको पालन करने के लिए केंद्र भी बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे ये गिद्ध हैं, आप देख रहे हैं। आज के समय में अगर बात की जाए तो गिद्ध है ही नहीं। गिद्धों को मतलब नहीं कहते हैं, बहुत ही ज्यादा संकटपन्न प्रजाति में रखा गया है, जो लुप्त हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जैव विविधता के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस तरह के केंद्र की स्थापना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य कैद में राजा गिद्धों का प्रजनन करना और प्रजातियों की एक स्थायी आबादी को बनाए रखने के लिए उन्हें जंगल में छोड़ना है। कथित तौर पर अगर देखें तो कहते हैं 15 साल की ये परियोजना है। ये परियोजना कितने वर्षों की? 15 वर्षों की है, जिसका लक्ष्य कम से कम 40 गिद्धों को पालना है। अब आप सोच सकते हैं कि 40 गिद्ध नहीं मिल रहे हैं। सोचिए 15 वर्षों में 40 गिद्धों को मेंटेन करना है सिर्फ, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। गिद्ध है ही नहीं। लाल सिर वाले अभी आपको दिखाया था, लाल सिर वाले, ठीक है, लाल सिर वाले, ठीक है। लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं जिन्हें हम सर्को गिब्स कैल्वस कहते हैं, इसे एशियाई राजा गिद्ध भी कहा जाता है। मुख्य रूप से उत्तर भारत या उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। वर्ष 2004 में इस प्रजाति को खतरे के करीबी या कह सकते हो कि करीब के रूप में सूचीबद्ध किया गया था कि अभी खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। जबकि 2007 में इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने रेड डेटा लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में इसे सूचीबद्ध किया। मतलब ये समाप्त हो चुके हैं, ये नहीं पाए जाते। हो सकता है आपने भी अपने गांव में या अपने गांव के आसपास या शहरों में तो दूर की बात है, गांव में भी अब गिद्ध नहीं रह गए हैं, आपने देखा होगा। रिपोर्टों पर विश्वास करें तो भारत में पशु चिकित्सा में नेस्डेक है, NSAID, ठीक है। ये एक तरीके की दवाई है बेसिकली, जो केमिकल कह सकते हो, ठीक है। डाइक्लोफेनॉक, ठीक है, या फेनाक
का व्यापक उपयोग हाल में वर्षों में किया गया है, जिस वजह से इनकी संख्या में लगातार गिरावट होती नजर आई है। भारत में अब डाइक्लोफेनाक का उपयोग पशु चिकित्सा के उपयोग में प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए, सोचने की बात है, पहले इसका उपयोग किया गया जिससे ये प्रजातियां खत्म हो गई, गिद्ध खत्म हो गए, और अब सोचा जा रहा है कि अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए ये छोटा सा एक टॉपिक था जिससे आपका प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम में। क्लियर? और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ में तो ये टेलीग्राम है जहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफी उपयोगी रहने वाला है विभिन्न एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।